और आज ऐसे ही एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे वार्ता करने हेतु हम सबके मध्य माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हैं। हमारे यशस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। इसके साथ मंच पर हमारे जनप्रतिनिधिगण और मुख्य पदाधिकारीगण भी हैं। मैं आदरणीय कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, सांसद मैं सांसद हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस वार्ता के क्रम में मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप सबसे वार्ता प्रारंभ करें। आज इंदौर में इस विशेष पत्रकार वार्ता में आज हमारे बीच दिल्ली से जुड़े जिन्होंने मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सौगात मालवा निमाड़ को दी है, आज उसको लेकर के इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत हृदय से स्वागत है। हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार विकास की इस गति को और जिन्होंने इंदौर और मालवा से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे स्थानीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष गौरव जी, ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, मीडिया के हमारे अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुदर्शन गुप्ता जी और हमारे चावड़ा जी और सभी उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस पत्रकार वार्ता को विशेष तौर पर आपको आमंत्रण इसलिए आज ये आवश्यकता लगी कि इतनी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय रेल मंत्री जी का हमेशा से मध्य प्रदेश पर जो पैनी नजर रही है, आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा निमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ने का जो वर्षों की मांग भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने इस विकास के लिए इस कनेक्टिविटी को लेकर के जो करता रहा, आज हमारा सौभाग्य है हम कोटिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और इसके लिए अथक मेहनत और परिश्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, उसके लिए हम उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। आज मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहूंगा, ये 18,000 करोड़ की ये परियोजना, रेल की परियोजना जो मालवा निमाड़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको डिटेल्स इसका आपको अपने बीच में रखेंगे। हमारे रेल मंत्री जी भी इसके बारे में हम अपनी बात को कहेंगे कि ये जो परियोजना है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये परियोजना केवल रेल पथ नहीं है, मालवा निमाड़ के आदिवासी विकास का पथ है और इसलिए पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ अपने इस क्षेत्र में आदिवासियों का एक नया आर्थिक तौर पर जो विकास की गति इसके माध्यम से मिलेगी इस पूरे क्षेत्र को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि मालवा निमाड़ से लेकर के इस क्षेत्र को किस रूप में आगे और लेकर के जाना, मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार मांग, परिश्रम और मेहनत करते रहे, वर्षों पुरानी मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो सौगात मध्य प्रदेश को दी है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। वार्ता के अगले क्रम में मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, कृपया वार्ता प्रारंभ करें। आज ये ऐतिहासिक दिन है जिसके कारण से हम सब एकत्र आए हैं। यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय खजुराहो सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठजन और पत्रकार साथियों, आज का दिन और बीते कल का दिन हम तो ये मान के चलेंगे कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक आज़ादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है, जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए हैं, ये मान के चलें कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए ही पैसे मांगते लेते रहते हर बार सर्वे से। और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे, लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र, जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल की अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आज़ादी के बाद से, एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल, धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्ति जिस ढंग से जगी है, वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो कर, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व का, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है ये, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के इस दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास, और इसीलिए वो बड़ी संभावना है। जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोड मैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा, और इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में
जैसे हमने पहले एक प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई की बात भी लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी, खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता था। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी वो हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली। अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद उधर घूमते हुए जाना पड़ता था। अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद भी दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है, लेकिन सारे पत्रकार मित्र तो यहाँ जुड़े हैं, इनसे अपन अब और बात करेंगे। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री जी का और भी कहीं समय है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका भी जोड़ करके उनका मार्गदर्शन ले लें। और ये अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत में ये जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णव जी तक पहुंचा है। और ये हम एक तरह से ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारे सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे। ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर वहीं पहुंचाएगा जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और आशीष जी, अब माननीय अश्विनी जी को याद कर लें। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो तय करती है कि इस परियोजना को पहले ही टारगेट तय कर दिया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने, 2029 तक परियोजना कंप्लीट होगी। ये मोदी जी की सरकार है कि जो हम कहते हैं उसे समय पर पहले ही टारगेट दे दिया कि 29 तक परियोजना पूरी होगी। तो आर्थिक कॉरिडोर तो है ही, रिलीजियस कॉरिडोर भी जो आपने कहा, ये भी आगामी आने वाला सिंहस्थ और सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। तो ये अश्विनी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वार्ता के क्रम में मोदी जी के रेल विकास रथ के सारथी और मध्य प्रदेश के लिए बहुत चिरपरिचित जिनकी प्रभावशाली कार्यशैली है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने सह प्रभारी का दायित्व निभाया और वो सारी रणनीतियां बताई कि आज मध्य प्रदेश में विकासशील सरकार है, ऐसे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से मैं आग्रह करता हूं, कृपया वार्ता प्रारंभ करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मेरे साथी भाई बीडी शर्मा जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके साथ सबसे पहले वेस्ट बंगाल में काम करने का मौका मिला था, और सभी उपस्थित सांसद श्री गजेंद्र भाई, शंकर भाई, सुमेर भाई, कविता बहन, उपस्थित सभी अन्य साथी, सबके नाम मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। एक सबका अनुज हूं, छोटा भाई हूं आपका, तो और सभी मेरे पत्रकार साथी। मध्य प्रदेश से ऐसा नाता जुड़ गया, आपने 3-4 महीने वहां पे काम जो करवाया, उसमें काम तो करवाया कराया, बिल्कुल अपना बना के रख लिया। जो प्रेम, जो अपनापन मध्य प्रदेश में है, वो एक यूनिक है। मैं साथियों आपके सामने इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के कुछ डिटेल्स रखना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये रेलवे लाइन केवल एक मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं, ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का एक स्वाभाविक तौर पे एक छोटे प्रेजेंटेशन के जरिए से करेंगे। जरा आप स्क्रीन शेयर करें। मनमाड इंदौर की नई लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 309 किलोमीटर का, और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है, लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही न देखें हम, हमें
इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीजों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। ये इसका की प्लान है। की प्लान का मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरह से जाएगा। इसमें धुले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा, ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल भाऊ से मालेगांव तक करीब करीब NH52 के पैरेलल जाएगा और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा, मनमाड़ के नॉर्थ में ज्वाइन करेगा और उसके आगे कंप्लीट रेलवे नेटवर्क एग्जिस्टिंग है। अगर जिलों की बात करें तो जिले कनेक्ट होते हैं, नासिक, धुले, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, बरवानी, खारगोन, धार और इंदौर ये जिले हो गए मध्य प्रदेश में। ये पूरा मैप है, जिले के हिसाब से इसको रखा गया है रेलवे लाइन को। जो बड़े शहर और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो सेंटर्स जुड़ते हैं उनके नाम है, और महाराष्ट्र में भी उनके नाम है। नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो, आप आशीष आप पढ़ लो नाम, या बीडी भाई आप पढ़ लो। सीएम साहब हमारे अंदर बात अगर करेंगे तो ये सीधे सीधे इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, ये सीधी कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। और इसी में लगभग हमारे अपने ये जो बाकी के लगभग जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से जो लंबी चौड़ी बहुत सारी सुविधा दे रखी, मैं भी सबको, हमारे पत्रकार साथियों को अभी इनकी बंटवा तो दूंगा। ये जो लेकिन जैसे नासिक, धुले, नंदुरबार ये प्याज के हब हैं। ये नई वैकल्पिक लाइन का हमारे ज्वार, मक्का, ये मिलेट्स जो अपने इस खरगोन, निमाड़ के बेल्ट में होने वाला है, ये सीधा सीधा एक तरह से इंडस्ट्री में हमारे कृषि आधारित उद्योग का तो बढ़ावा देगा ही, बड़े पैमाने पे टूरिज्म, इंडस्ट्री और माइनिंग के सेक्टर को बहुत मजबूत करने वाला है। और ये इंदौर में जो हमारा पीथमपुर का औद्योगिक बहुत बड़ा बेल्ट है और ये इकोनॉमिक है, और उसी प्रकार से उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 डिवाइस पार्क में से एक है। इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। 4 ज्योतिर्लिंग से हमारा इसका संबंध आने वाला है। चारों ज्योतिर्लिंग हमारे घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक और ये महाकालेश्वर, ये सीधे सीधे संपर्क में आएंगे। और यहाँ से शिरडी के साईं बाबा को जाने के लिए भी सीधा रास्ता मिलने वाला है। ये आने वाले 2000, अब मैं तो निवेदन इतना ही करूंगा कि 29 की जगह 28 पूरा कर लें तो ये सिमस्त हमारा 28वां होने वाला है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से एमपी के जो स्थान है, पगड़ी, जरवा, नीमगढ़, सेंधवा, जो कनेक्ट, हाँ ये भी है ना लगातार। ठीक, ये छोटे छोटे काफी अच्छे स्थान है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका पूरा लाभ, और ये जो हमको बताया गया है कि लगभग आप ही बताएंगे, इसमें इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना के लाभ से 138 किलोग्राम तो करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। और 18 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल की बचत होगी। ये रेलवे की साइड से जो बताया गया है, एक इंडस्ट्री की संभावना बहुत जबरदस्त है। मैं कई क्षेत्रों में कई प्रकार की इसमें संभावनाओं को समेट रहा हूँ, लेकिन आज तो ये पीथमपुर को नई तुरंत बेहतर ढुलाई की और परिवहन की जो व्यवस्था दी है,
तो ये बहुत बड़ा लाभ अपने को मिलने वाला है। अभी बोलेंगे भैया। थोड़ा सा आप बताएंगे सही भाषा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो हमारे प्याज के बड़े हब्स हैं महाराष्ट्र में, और कई तरह के फ्रूट्स, कई तरह के वेजिटेबल्स, कॉटन के बड़े हब खारगोन में, धार में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के दोनों प्रदेशों को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में महिंद्रा, फिर इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल्स के, फिर स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको सीधी एक्सेस मिलेगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट में काफी एक लंबा टनल वाला पोर्शन आएगा, करीब 17.7 किलोमीटर की टनल्स रहेगी मध्य प्रदेश में। और विंध्य के पहाड़ है, नदियां हैं खूब सारी, चंबल नदी में, नर्मदा जी पर, देव पर, गोई नदी पर, इन सब पर भी बड़े ब्रिज इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि ग्रामीणों को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में फ्लाईओवर और अंडरपास की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू से डिजाइन में की गई है। तो जो फ्लाईओवर्स इसमें बनेंगे, 33 फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास 62 के आसपास बनेंगे मध्य प्रदेश में। वैसे ही महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या है, 12 फ्लाईओवर और करीब 79 अंडरपास। और महाराष्ट्र में ब्रिज बनेंगे तापी नदी पे। ओवरऑल बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स इस प्रोजेक्ट में है, और टोटल 21 किलोमीटर की टनल इस प्रोजेक्ट में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट में, और इसीलिए जमीन, लैंड एक्विजिशन हो, फॉरेस्ट अप्रूवल हो, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उसी सहयोग की कड़ी में इस प्रोजेक्ट में भी आपकी तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स बन जाए, रेलवे के अधिकारी हो, राज्य के अधिकारी हो, उसमें दोनों साइड के अधिकारी हो, तो मिलके डबल इंजन की सरकार जल्दी से जल्दी ये काम करे। इस प्रोजेक्ट में एक और विशेषता है कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है इस प्रोजेक्ट में। यानी अभी जो बड़े नए कॉरिडोर्स जो भी बन रहे हैं, उन सब में 160 kmph की स्पीड रहेगी। तो प्रैक्टिकली जो टाइम है बहुत कम हो जाता है। फिर लंबी गाड़ी चला सके उसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 2x25 kV का रखा है। कवच इसमें शुरू से फिटेड होगा, और कई तरह की बेनिफिट्स, ट्रेन में ज्यादा, मतलब ज्यादा वजन वाली ट्रेन ले जा सके और ज्यादा स्पीड पे चला सके, उसके लिए स्लीपर डेंसिटी, ट्रेन में जो ट्रेन ट्रैक जो होता है, पटरी होती है, उसका एक अलग पैरामीटर, 25 एक्सल टन का लोड, वो सब चीजें ध्यान में रखी गई है। साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल हब बन सके। अभी शुरू में 2 या 3 पॉइंट आइडेंटिफाई किए, 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए, लेकिन ये 4 केवल शुरुआत है। मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारे सभी सांसद और माननीय मंत्री महोदय से सबसे निवेदन करूंगा, और भी आप इंडस्ट्रियल सेंटर जहां पे बन सकता है उसको आइडेंटिफाई करें। वहां पर हम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे, जिससे कि सामान तुरंत बिना किसी दिक्कत के पोर्ट तक पहुंच सके। मेड इन मध्य प्रदेश सामान तुरंत किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के लिए पोर्ट तक पहुंच सके। ये व्यवस्था मिलके करेंगे, दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आइटम है आपकी जानकारी के लिए। इस प्रोजेक्ट में 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। उसका अगर हम सरल भाषा में समझे, तो अगर हम 5.5 करोड़ पेड़ लगाते हैं, 5.5 करोड़ पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी बेनिफिट इस एक रेलवे लाइन से मिलती है। यानी रेलवे लाइन कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है,
वो अपने को इस परिस्थिति से निकलता है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में डाल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा काम रेलवे से करो, क्योंकि रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो क्लाइमेट के टारगेट्स है वो पूरा करना है तो रेलवे से ज्यादा हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ब्रिज के स्ट्रक्चर्स में शुरू से ध्यान रखा है कि डबल लाइन बन जाए, ताकि भविष्य में एक और ब्रिज न बनाना पड़े। इसलिए शुरू से ही नर्मदा जी हो, तापी जी हो, सबके ऊपर ब्रिज जो बनेगा वो डबल लाइन के हिसाब से बनेगा। भविष्य का सोच के बना रहे। टोटल इसमें 34 स्टेशन बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में 18 स्टेशन हैं और महाराष्ट्र में 16 स्टेशन है। नाम सारे लिखे हुए हैं। नाम गलत प्रोनाउंस होने से लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं। आप पत्रकार बंधु सब इन नाम को ले लें। ठीक है। और लैंड एक्विजिशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर करेंगे। आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश के लिए, रेलवे के लिए जो हमेशा से एक बहुत बड़ा आग्रह रहा है, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आशीष भाई, आपकी संस्कृत वाली हिंदी जी। तो ये माननीय रेल मंत्री जी का सदैव स्वभाव है प्रोत्साहित करना, और पुनः मध्य प्रदेश की ओर से हृदय से आभार माननीय मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री जी को। कुछ प्रश्न हमारे पत्रकार साथियों के हों तो विषय से संबंधित मैं आग्रह करता हूं, कृपया प्रश्न रखें। और आपका प्रश्न हमारे किस नेतागण के लिए, कृपया वो भी इंगित करते हुए आप प्रश्न रखें। कोई भी साथी आमंत्रित हो। जी। खर्चा जो लागत लगेगी उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट भी भागीदार है या पूरा रेलवे इसको फाइनेंस कर रहा है? आप मध्य प्रदेश की साइड से पूछ रहे हैं। भारत सरकार ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, क्यों संकट में डाल रहे हो? कई बार ऐसा विवाद रहा है कि पैसा कौन देगा। मेरा निवेदन है भाई साहब, जरा थोड़ा हमारी तरफ भी देख लो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार कही है। आप अच्छी बात करो, मैं आपके मुंह में गुलाब जामुन देता हूँ। राजेश जी। सर टाइम लिमिट की ही बात है, क्योंकि सिंहस्थ को लेकर आप बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट और बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक ये चीज है कि कुछ प्रोजेक्ट कई सालों से डिले चल रहे हैं। मेरा एक उसमें लैंड एक्विजिशन एक बड़ा मामला है। एक निवेदन है, माननीय रेल मंत्री जी जुड़े हुए हैं जी। हम इस बात को भी ध्यान रखें। और उन्होंने कितने अच्छे से विस्तार से बात कह दी है कि इसमें कितने ब्रिज आएंगे, कितने किलोमीटर की टनल आएगी, कौन कौन से स्थान आएंगे, कितनी उच्च गुणवत्ता का रेल ट्रैक बनेगा, कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करेंगे। इससे बढ़कर क्या बात होगी? डबल ट्रैक होगा, वो ये सारी बातें उसमें एक्विजिशन से लेकर के सबकी तो प्लानिंग तो निश्चित रूप से जैसे उनने अपेक्षा की, हमने आज ही से हमारी टास्क फोर्स बना रहे हैं। ये सारे अधिकारी को साथ लेके बैठ रहे हैं। रेलवे को लेकर के कोई किसी प्रकार की कठिनाई न आ पाए, परस्पर विभागों का तालमेल कराने का काम करेंगे समान रूप से। और विकास के जो जो दूसरे विभाग है उनको भी काम दे रहे हैं उन सभी जिलों में, ताकि इस रेल लाइन का तुरंत उपयोग चालू हो सके। राजेश जी पूछिए। राजेश जी। भू अर्जन की स्थिति कब से समस्या आती है जी? तो इस पूरे प्रोजेक्ट में भू अर्जन की क्या स्थिति है, थोड़ा सा उसको अगर विस्तार से बता दें। देखिए, प्राइवेट आ रही है, कितनी सरकारी आ रही है, उसमें कितना मुआवजा, क्या क्या प्रोविजन रखा हुआ है? ये 18,500 करोड़ अगर जोड़ा होगा तो ये सही इसमें आया ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसमें रेल की लागत, ब्रिज की लागत, जमीन की, मोटे तौर पर मैं मान के चलता हूँ। हमारे तो इतने अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ कई बार अच्छे प्रोजेक्ट होते तो जनता खुद आकर के कहती कि हमको ये करिए। तो ये निमाड़ का अंचल तो इतना भविष्य की संभावना वाला है, निश्चित रूप से सबको जोड़ करके चला, सब कैलकुलेशन किया हुआ है। आदरणीय खंडेलवाल जी पूछिए। रेल मंत्री जी को और आपको और आपकी टीम को इस योजना को लाने के लिए प्रेस वालों की तरफ से आपको हार्दिक बहुत अच्छे।
ये प्रोत्साहन चाहिए, इससे आनंद आता है। नैतिक कर्तव्य भी है। सर मेरा बहुत अच्छा। प्रश्न अश्विनी जी से है कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है लेकिन फ्रेट कॉरिडोर उसके लिए डिले हो जाती है। क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मध्य प्रदेश में आ सकती है? ये सब आपके फ्रेट लिए कॉरिडोर की तरह काम करेगा। ये वाला प्रोजेक्ट फ्रेट और पैसेंजर कॉरिडोर की तरह काम करेगा। अगर आप रेलवे लाइन में देखें, आप ये पूरा का पूरा जो सेक्शन लिख रहा है, इस सेक्शन में बेसिकली मतलब आप पैसेंजर हो और फ्रेट हो, दोनों के दोनों को इसमें प्रायोरिटी रहेगी। और इसकी कैपेसिटी इतनी बना रहे हैं 160 kmph स्पीड के कारण, और डिफरेंट जो पार्ट्स है उसमें डबलिंग करके। और मुझे लगता है कि इसमें ये प्रोजेक्ट में इतना आगे कार्गो आने वाला है और इतना आगे पैसेंजर ट्रैफिक आने वाला है कि बनने के कुछ ही वर्षों के बाद में इसमें और कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर हो या सेपरेट पैसेंजर कॉरिडोर हो, ये विषय नहीं है। विषय ये होता है कि हम कितना एफिशिएंटली इसका ऑपरेशन करें। अगर ऑपरेशन एफिशिएंट हो तो बहुत आसानी से दोनों के दोनों चीजों को अकोमोडेट किया जा सकता है। अरविंद तिवारी जी का प्रश्न है। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद जी पूछे। बहुत अश्विनी जी वो पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश को और कोई आप सौगात देने जा रहे हैं क्या? इतनी बड़ी सौगात आपने दी है और पिछले बजट में देश का सबसे ज्यादा बजट अगर रेल मंत्रालय ने किसी को दिया था तो मध्य प्रदेश को दिया था। तो और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं अश्विनी जी? इसका जवाब भाई साहब मैं ही दे देता हूँ आपके बोलने के पहले। ये प्रश्न खड़ा करके मैं पहले तो कुल 85 दिन की सरकार है, कुल 85 दिन की सरकार है, और 85 दिन की सरकार में 18,500 करोड़ की हमको सौगात मिल गई। तो ये मान के चलो कि लाखों करोड़ की तरफ जाने वाला है। मैं वैसे ही आभार मानता हूँ, इतना बड़ा मन उनका, इतना बड़ा सहयोग है। अब मैं मान के चलता हूँ कि अपन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी, माननीय मंत्री जी को और काम में जाना होगा, अपन 2-4 क्वेश्चन अपने कर लेंगे, तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करीब करीब किनारे लाएं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। सभी की ओर से आभार सहित बहुत अच्छा, बहुत अश्विनी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। माननीय बंद कर। माननीय रेल मंत्री जी का आभार। मुख्यमंत्री महोदय से क्या आपकी और प्रेस की दूरी कुछ कम होती जा रही है? मैं आपका प्रश्न किस रूप में समझूं? मैं भी आपके जैसा बाहर से आके बैठा हूँ। मेरे को भी मालूम नहीं है। पूछिए विषय। हाँ, प्रश्न। सरकार के साथ सरकार की व्यवस्थाओं में ये आपके हाथ में एक पत्र आया होगा। मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने 150 पत्र अलग अलग प्रकार के लिखे होंगे, लेकिन जन भावनाओं के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थाओं को, ऐसे विषयों को लेकर बढ़ते भी हैं। और जब मेरी भूमिका बदली तो इस बदली भूमिका में उस पर भी विचार करते हुए जितना अच्छा हो सकता है जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को